Morning children, I am Sasank Sekhar. Today I am going to teach you Roman numerals in Unit 2, Class 4. Let's start. हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। पहले आप हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के बारे में जानेंगे कि हिंदू अरबिक न्यूमरल्स क्या होता है। हिंदू अरबिक अंक के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ये 10 डिजिट है। इसे हम रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। कारण क्यों बोलते हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स क्यों बोलते हैं। हिंदू आई मीन कह सकते हैं आप हिंदुस्तान। हमारे हिंदुस्तान में इंडिया में 0 से लेकर 10 डिजिट तक पूरे नंबर्स को लिखा जाता था। बाद में चलकर अरब ने इसे पूरे दुनिया में प्रचलित किया, फैलाया, इसलिए इसे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के नाम से जाना गया। आगे है आपका रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स किसको बोलेंगे, वो है आपका जो नंबर आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी आई etc के रूप में लिखा जाता है, उसे रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं। आगे देयर आर 7 सिंबल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स का 7 सिंबल होता है। वो इस प्रकार है, टेबल में दिया गया है, देखेंगे आप। फर्स्ट होता है आई, उसका वैल्यू होता है 1। उसके बाद है भी, उसका वैल्यू होता है 5। उसके बाद होता है एक्स, उसका वैल्यू होता है 10। इसके बाद होता है एल, इसका वैल्यू होता है 50। इसके बाद है सी, इसका वैल्यू होता है 100। उसके बाद है डी, इसका वैल्यू होता है 500। इसके बाद होता है एम, इसका वैल्यू होता है 1000। नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है रोमन न्यूमरल्स के, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पहला है नो रोमन न्यूमरल्स फॉर 0। 0 के लिए कोई भी रोमन न्यूमरल्स नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, रोमन न्यूमरल्स do not follow the place value chart। रोमन न्यूमरल्स को जो है प्लेस वैल्यू चार्ट में हम नहीं लिख सकते हैं, मैंने फॉलो नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका वी कैन नॉट रिपीटेड रोमन numerals more than 3 times. हम लोग जो है रोमन नंबर्स को 3 बार से अधिक नहीं रिपीट कर सकते हैं। इसको हम 3 बार ही लिखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आई आई आई, ट्रिपल आई लिखते हैं। इसको हम आई 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 मैंने 4 आई जो है 4 टाइम्स आई नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एक्स सी एन एम only repeated. V L and D are never repeated. I, X, C and M को ही सिर्फ हम रिपीट कर सकते हैं। V L D आर नेवर रिपीटेड, मैंने V L और D को जो है कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका I सब्ट्रैक्ट फ्रॉम X एंड V। I को V और X में सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल I और V लिखते हैं। लेफ्ट साइड में कोई भी रोमन नंबर्स के लेफ्ट साइड में जब हम दूसरे रोमन नंबर्स को लिखते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, यदि हम x के पहले I लिखते हैं तो इसका वैल्यू 9 हो जाता है। डैट मीन्स कि कोई भी रोमन नंबर्स के पीछे मैंने पहले हम दूसरे रोमन नंबर्स को लिखते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट में माना जाता है। फॉर एग्जांपल में आपको बताएं, V के पहले I लिखें इसलिए 4 हो गया, X के पहले I लिखें इसलिए 9 हो गया। ये हुआ कैसे आप देखेंगे ध्यान से। V में हम I को सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो गया आपका 4। इस तरह से मुझे आशा है कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है X सब्ट्रैक्ट फ्रॉम L एंड C। X को हम L एंड C में सब्ट्रैक्ट करते हैं। X को L एंड C में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, हम यहाँ लिखते हैं L के पहले X लिखते हैं। अभी बताया इससे पहले कि कोई भी रोमन नंबर्स के पहले यदि हम उसको लिखते हैं दूसरे रोमन नंबर्स को तो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है। डैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 40। नेक्स्ट है आपका C, इसके पहले यदि हम X लिखते हैं तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा 90। आई होप वेरी क्लियर टू यू।
नाउ लेट्स डू क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका राइट यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आप प्रीवियस क्लास में इसके बारे में कुछ पढ़े हुए हैं, फिर भी आपको इस क्लास में समझाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स भी। एक्स का वैल्यू मतलब हो गया 10 और भी प्लस करेंगे। जब इसके राइट साइड में होगा, किसी रोमन नंबर्स के राइट साइड में लिखा रहता है तो उसको प्लस करते हैं। डेट मीन्स इसका वैल्यू हो गया आपका 15। आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, इस समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। आप लोग को डायरेक्टली इसका वैल्यू लिखना है। नेक्स्ट है आपका XL। अभी आपको बताए थे कि 50 या L का वैल्यू होता है 50। इसके पहले L के पहले X लिखा हुआ है। आप इससे पहले देखे थे प्रॉपर्टीज में, आई मीन फैक्ट्स में, कि L के पहले कोई भी रोमन नंबर्स को लिखते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट में माना जाता है। तो पहले X लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया इसमें से 10 माइनस करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 40। डैट मीन्स XL का वैल्यू हो गया 40। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक एग्जाम्पल है आपका LXIX। L का वैल्यू हो गया आपका 50 प्लस, अब यहाँ X है, X का वैल्यू मतलब हो गया आपका 10 और यहाँ IX है। IX का मतलब हो गया आपका कि यहाँ पर X में से I को सब्ट्रैक्ट किया गया है। डैट मीन्स 9। इसका वैल्यू हो गया 50 और इधर 10, 60 और 9, 69। आप लोगों को इसको डायरेक्टली लिखना है, ये समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं बनाने के लिए, जो आप सॉल्व करेंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। LXXIII। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अभी आप ऊपर में क्वेश्चन देखे थे कि राइट यूजिंग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, मतलब आपको रोमन में दिया हुआ था, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखना था। अब आपको रोमन में लिखना है, हिंदू अरबिक में दिया रहेगा। ये भी समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको दे दिया जाएगा 54,
तो कैसे लिखेंगे? 54 आई मीन 50 अब प्लस 4 डैट मीन्स 50 का वैल्यू कितना होता है? L और 4 का कितना होता है? IV। डैट मीन्स हम लिख सकते हैं इसको LIV। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए आपको हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसमें कि 73 और यहाँ 70 लिखाएगा कैसे? 70 तो 70 प्लस 3। अब यहाँ 70 आया कैसे आपको? तो आप लिख सकते हैं इसको 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 आई मीन हम कह सकते हैं यहाँ पर L। अब यहाँ पर x है तो x, फिर x है तो x, और 3 के लिए आप जानते ही हैं कि आई मीन ट्रिपल I। इस तरह से आगे आप इसको चाहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। 34 49 इसके बाद देते हैं आपको हम 18 25। बस इतना ही। थैंक यू।